मां को गाली पर मोदी बेहद इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए। अब महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए आएंगे। लेकिन जब पीएम मोदी बोल रहे थे, दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, तो फिर बीजेपी के अध्यक्ष भावुक हो गए। दिलीप जायसवाल की आंखों में आंसू थे। भारत माता को जो गाली देते हो, उनके लिए मोदी की मां को गाली देना तो बाएं हाथ का खेल है। वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे और पीएम मोदी ने इस पर पहली बार अपनी पीड़ा जाहिर की है। अपनी मां को याद कर मोदी भावुक हो गए। ये सिर्फ मेरी मां का नहीं, बल्कि हर मां बहन का अपमान है। बिहार में कांग्रेस के मंच पर जो हुआ उसकी कल्पना नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनके लिए अपशब्द बोले गए। मां अब इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ अपशब्द कहना बेहद शर्मनाक है। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा। शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते, ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। मेरी मां ने कठिन गरीबी देखी और हमेशा सेवा का आशीर्वाद दिया। मैं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। जो लोग महिलाओं को गाली देते हैं, उनकी मानसिकता गलत है। कांग्रेस आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। सभी को आरजेडी कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए। हर मां को मैदान में उतरकर जवाब मांगना चाहिए। एक ही आवाज हो, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आपको याद होगा 2018 में रैली के दौरान राज बब्बर ने भी आपत्तिजनक बयान दिया था। पीएम कहते थे कि डॉलर के सामने रुपए की कीमत कितनी गिरी है। वो उस वक्त के पीएम की उम्र का हवाला देकर निशाना बनाते थे। आज रुपए की कीमत आपकी माताजी की उम्र के करीब पहुंच चुकी है। आपको यह बयान याद होगा। कांग्रेस नेता रिजवान उस्मानी ने 2018 में विवादित बयान दिया था। मोदी के पिताजी और माताजी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। अपने जन्मदिन के मौके पर मोदी जी अक्सर गुजरात जाया करते थे। बर्थडे पर मोदी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। मां भी बड़े प्यार से मोदी को तिलक करती थी और खाना खिलाती थी। पीएम मोदी ने अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाया था। गांधीनगर पहुंचकर मोदी ने मां के पैर पखारे थे। साथ में मोदी ने मां को एक शॉल गिफ्ट की थी। मां के चरणों में बैठकर उनसे बात करते दिखे थे। हीराबा बेटे मोदी से मिलने 2016 में पीएम आवास पहुंची थी। पीएम मोदी ने व्हील चेयर पर बिठाकर पीएम आवास घुमाया था। मोदी ने मां के गुजरात वापस लौट जाने पर लिखा था, काफी दिनों बाद हमने शानदार समय बिताया। मां के निधन की खबर पर मोदी तुरंत गांधीनगर रवाना हुए थे। मां के पार्थिव शरीर को निहारते रहे, उन्हें अंतिम प्रणाम किया। इसके बाद पंचतत्व में विलीन करते हुए वक्त मोदी बहुत भावुक हुए। मोदी ने मां को लेकर एक ब्लॉग लिखा था। मां घर चलाने के लिए दूसरों के यहां बर्तन मांजा करती थी। मां भाग गई थी कि मोदी अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। मेरी मां का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। बेटा पहले संन्यास के रास्ते पर जाता दिखा। अपने ब्लॉग में मोदी ने लिखा, मां समय की बड़ी पाबंद थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने बिहार के दरभंगा का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए रिजवी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी रिजवी से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसमें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया। एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में भी ये शामिल हुआ था। पहले वो दिल्ली रहता था, अभी बिहार में रह रहा है। कांग्रेस और आरजेडी से वो किसी तरह जुड़ा नहीं है, ऐसा दावा है। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने स्वागत मंच बनवाया था दरअसल, और इसी मंच पर यह मोहम्मद रिजवी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। बाद में कांग्रेस नेता इस वीडियो को लेकर माफी मांगी। रिजवी पंक्चर बनाने के साथ एक ड्राइवर भी है। समय मिलने पर वो दूसरों की गाड़ी भी चलाता है। दावा है अक्सर ओवैसी की रैलियों में जाया करता था। कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस शख्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।